हेलो, स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जियो एनर्जी एजुकेशन पर। राजस्थान की ज्योग्राफी अपने स्टार्ट करी है और राजस्थान की ज्योग्राफी का आज पहला दिन है। यानी जितने भी हमारे जो गवर्नमेंट्स एग्जाम है उन सभी में राजस्थान ज्योग्राफी का हिस्सा है। उन सभी को अपन एक मापदंड के आधार पर लेकर के चलें तो उन सभी एग्जाम्स में राजस्थान ज्योग्राफी का पार्ट है वो पूछा जाता है। भारत का भूगोल भी इसमें काफी कुछ पूछा जाता है, लेकिन पहले अपन किसको बेस बना के चलेंगे? राजस्थान ज्योग्राफी को अपन बेस बना करके चलेंगे, उसी आधार पर अपन आगे बढ़ाएंगे। और जो बच्चे नए हमसे जुड़ रहे हैं उनको मैं पहले बता देता हूं कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, इससे पॉइंट टू पॉइंट चीजें अपन लिखेंगे, साथ साथ में याद करेंगे कि किस प्रकार इनको याद किया जा सकता है या याद करने के बारे में कैसे इनको ज्यादा याद रखा जा सकता है ना। तो उसी आधार पर अपन आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे राजस्थान भूगोल की, और राजस्थान भूगोल में जो हमारी स्थिति और विस्तार है, यानी राजस्थान की अवस्थिति की और विस्तार है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। सबसे पहले लिखिए राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। देखो, बहुत सारी ऐसी बातें हैं राजस्थान ज्योग्राफी में जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। जैसे राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार के उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु क्या है, उनके बारे में पूछ सकते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल अपन से पूछ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु है जो इस चैप्टर से बनते हैं। तो इसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। साथ में लिख लीजिए राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब यह होता है कि इतिहास में पहले इसका नाम किस आधार पर जाना जाता था, यानी इतिहास में हमारे राजस्थान को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। जैसे जैसे सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं वेदों की, जिसमें ऋग्वेद में इसे ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मवर्त, तो ब्रह्मवर्त के नाम से किसे जाना जाता था? राजस्थान को जाना जाता था। 2 नंबर हमारा रामायण। तो रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है मरुकांतर के रूप में इसको जाना जाता था राजस्थान को। ठीक है, चलो ये तो वेदों की बात हो गई। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं तो शिलालेखों पर भी हमारे राजस्थान का नाम मिलता है। तो जो बसंतगढ़ शिलालेख था, बसंतगढ़ शिलालेख, और इस बसंतगढ़ शिलालेख में हमारे राजस्थान का क्या नाम मिला है? राजस्थानायादित्य। बसंतगढ़ शिलालेख ये सिरोही में है, और इस बसंतगढ़ शिलालेख में एक नाम मिलता है राजस्थानायादित्य। ठीक है, उसके बाद में जॉर्ज थॉमस नाम के हमारे यहाँ पर प्राचीन में वो जो मध्यकाल में आए थे, औपनिवेशिक काल में, उन्होंने भी हमारे राजस्थान को एक नाम से पुकारा था जिसका नाम है राजपुताना। तो जॉर्ज थॉमस ने हमारे राजस्थान को क्या नाम दिया है?
जॉर्ज थॉमस, और इन्होंने हमारे राजस्थान को नाम दिया है राजपूताना। राजपूताना शानदार नाम है, ये राजपूतों की धरती है, ये राजपूताना है, इस तरीके से उन्होंने बखान किया था अपने इस राजस्थान का। और उसके बाद में जो सर्वप्रथम एक किताब जो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई थी, उस किताब में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया है, तो वो भी अपन लिख लेंगे यहां पर। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड की एक किताब है, और उस बुक का क्या नाम है भाई? उस बुक का नाम है द एनाल्स, ऐसे ही लिख देते हैं, सभी के इजी रहेगा, द एनाल्स एंटिक्विटीज, एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये नाम है। इस नाम या ये जो किताब है, इस किताब में क्या नाम मिलता है भाई? राजस्थान नाम मिलता है। 1826 के आसपास की ये बुक है। तो कर्नल जेम्स टोड थे घोड़े वाले बाबा, और इन घोड़े वाले बाबा को एक किताब लिखी थी, द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो यहां तक ये बात किसकी हो गई? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात हो गई। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि भाई हमारा इतिहास है, तो इतिहास में अलग अलग किन किन नामों से हमारे राजस्थान को जाना जाता है, तो ये आप एक बार नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए, तो याद इसमें ज्यादा कुछ बड़ी भारी बात नहीं है, और जैसे बसंतगढ़ शिलालेख है, तो उसमें अपन लिख सकते हैं कि भाई ब्रह्मवर्त के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, बसंतगढ़ शिलालेख है, उसमें राजस्थान आदित्य के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद है, उसमें ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। इस तरीके से अपने को याद में रखना है। आगे अपन बढ़ते हैं। तो राजस्थान की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का सबसे पहले ग्लोब पर बात कर लेते हैं। राजस्थान की ग्लोब पर स्थिति, ग्लोब पर स्थिति, ग्लोब पर क्या स्थिति है भाई? ग्लोब एक पृथ्वी के आकार के जैसा ही है, भूभाग, और ये जो ग्लोब है, और इस ग्लोब में एक रेखा है, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा कह दो, चाहे विषुवत रेखा कह दो, है ना, इक्वेटर जिसे अपन बोलते हैं। ये विषुवत रेखा हमारी जो पृथ्वी है उसको दो भागों में बांट रही है। जो ऊपरी वाला क्षेत्र है उसे उत्तरी गोलार्ध कहा है, और जो नीचे वाला क्षेत्र है उसे क्या कहा है? दक्षिणी गोलार्ध कहा है। ये कौन सा गोलार्ध हो गया? उत्तरी गोलार्ध। यहां लिख देते हैं अपन, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। जब अपन पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे तो उसमें अक्षांश देशांतरों का अध्ययन करेंगे, उस टाइम इसको बहुत ज्यादा तरीके से डीपली पढ़ेंगे थोड़ा। और दूसरा जो नीचे है वो कौन सा हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध भी विषुवत रेखा के दक्षिण में। ठीक है, जो ऐसी लाइनें खींची जाती है उनको अपन अक्षांशीय रेखा कहते हैं, जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ काल्पनिक रेखा या कोण बताते हैं ये। ठीक है, उसके बाद में जो उत्तर से दक्षिण और या दक्षिण से उत्तर की तरफ जो खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं वो क्या कहलाती है? देशांतरीय रेखाएं कहलाती हैं। तो ये देशांतरीय रेखा है। देशांतरीय रेखा के इस तरफ वाला पूर्वी गोलार्ध है, और इस तरफ वाला क्या है? पश्चिमी गोलार्ध है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दोनों ही। इस तरफ वाला पूरा का पूरा क्या है? पूर्वी गोलार्ध है। ठीक है, तो ये और ये दोनों मिला करके अपन यहां लिख सकते हैं, यहाँ पे कौन सा गोलार्ध हो गया? ये पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। ठीक है,
और इधर वाला ये और ये दोनों मिला करके और इस तरफ अपन लिख सकते हैं। तो ये कौन सा गोलार्ध हो गया? पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध, ये लो सर। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो राजस्थान की स्थिति बताई गई है कि जो राजस्थान की हमारी स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में है। तो स्टार बना के अपन लिख लेंगे, राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये अपने को ध्यान में रखना है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, यानी राजस्थान अपना कहां पर है? यहां पर आप मान लीजिए भारत है और भारत में ही अपना क्या है? राजस्थान है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारे राजस्थान की स्थिति है। कहां पर? ग्लोब पर। ठीक है, ये देख लीजिए, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। और सीधा सा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भारत में या राजस्थान की स्थिति है वो ग्लोब में कैसी है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं, साथ साथ चलते रहिएगा। बहुत ही इजी है, ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत रॉकेट साइंस नहीं है ये। आगे देखो, अब बात कर लेते हैं अपन राजस्थान की अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति की। राजस्थान की अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति। अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति क्या है भाई राजस्थान की? सीधा सा एग्जाम में घुमा के भी पूछता है, एग्जामिनर आपसे गलती करवाना चाहता है। क्या गलती करवाना चाहता है? ऐसे ऑप्शन दे देगा कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है, ऐसे दे देगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश। एक ऑप्शन ये दे देगा। ठीक है, या फिर इसको घुमा देगा 30 डिग्री 12 मिनट। इसको नहीं घुमा के यहाँ पे अपना जो सही है ऑप्शन उसको घुमा देगा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऐसे बुला देगा आपको। और जब तक अपन जो सही है वो डी के ऊपर रखेगा, और जब तक अपन डी पर पहुंचेंगे तब तक ऊपर क्या पूछा है वो भूल जाएंगे। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका बताया गया है। तो अपन लिख सकते हैं अक्षांशीय स्थिति। और अक्षांशीय स्थिति क्या है? लिख लेंगे अपन 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, बात कर लेते हैं देशांतरीय विस्तार का। सीधा सा उठा के पूछ लेगा देशांतरीय विस्तार या देशांतरीय स्थिति। देशांतरीय स्थिति तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भी ध्यान रखना है, देशांतर कौन सा है भाई? पूर्वी। अपन ने ग्लोब पे देखा था कि कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये लो सर, ये हमारे राजस्थान की स्थिति है। 23 डिग्री 3 मिनट आ जाए, 23 डिग्री 03 मिनट आ जाए तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट।
और जस्ट इसके देशांतरीय है वो कौन सी है, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट के बीच में हमारा राजस्थान है वो बसा हुआ है। इसको मैप पर अपन देख लेते हैं, या मैप पर इसको दर्शा देते हैं अपन। देखिए मैप से भी अपन दर्शा सकते हैं राजस्थान। इस तरीके से ये काल्पनिक एक मैप हो गया अपना राजस्थान का, सभी को दिख रहा होगा। तो देखिए अपन ने अक्षांशीय विस्तार देखा है, तो अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, ये वाली जो लाइन है ये है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, और से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये लो, ये तो अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार की अगर अपन बात करें तो ये देशांतरीय रेखाएं जो पूर्व से दक्षिण उत्तर दक्षिण में खींची जाती काल्पनिक रेखाएं हैं, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये इकाई याद रखनी है, पूर्वी देशांतर वाली। तो राजस्थान की स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि भाई जो राजस्थान का जो अक्षांशीय फैलाव है वो कितना है, देखो यहाँ पे 23 डिग्री 3 मिनट है, यहाँ 30 डिग्री 12 मिनट है। तो 30 डिग्री 12 मिनट में ऐसे अपन निकालें किसको, 23 डिग्री 3 मिनट को, तो अक्षांशीय फैलाव कितना हो गया, 7 डिग्री 09 मिनट उत्तरी अक्षांश, या अक्षांशीय ये विस्तार हो गया। अपन इसको अपन बोल सकते हैं 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। और जो हमारा देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, देखो 78 डिग्री 17 मिनट से अपने को क्या लेस करना है, 69 डिग्री 30 मिनट। तो कई है वो लेस करने में गलती कर देते हैं, कैसे करते हैं, देखो 78 डिग्री 17 मिनट और नीचे है 69 डिग्री 30 मिनट। अब अपने को इसको, ये मिनट में है तो मिनट वाला 60 में चलाना है अपने को, तो इसको अपने को क्या बनाना है, 60 बनाना है। मान लीजिए ये 60 बना दिया, या 60 और ये अपन जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 77 हो गया। 77 में अपन 30 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। और यहाँ इसमें जुड़ गया तो यहाँ पर कितना बचा, 8 डिग्री। तो ये क्या आ गया हमारा, 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय विस्तार। ये है, ये पूछा जाता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार बताइए, या राजस्थान का देशांतरीय फैलाव कितना है। वो ऑप्शन में सबसे पहले ये रखेगा 7.09, उसके बाद में 8.47, उसको और उल्टा कर देगा इस तरीके से। एक जो आता है वो जो हमारे उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम का फैलाव है किलोमीटर के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, तो उसका अंतर कितना है, वो 43 किलोमीटर का अंतर आता है। तो वो भी अपने को ध्यान में रखना है। तो अपन यहां तक इसको कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब देखिए यहां पर अपन इन बिंदुओं की बात कर लेते हैं। देखो उत्तरी अक्षांशीय जो बिंदु है 23 डिग्री 3 मिनट का उत्तरी अक्षांशीय बिंदु, और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशीय बिंदु, ये बिंदु भी कई बार पूछे जाते हैं। तो ये वाला जो हमारी रेखा है वो कहां से गुजर रही है, कोणा गांव से। कौन सा गांव है भाई, कोणा गांव। और कोणा गांव कहां पर है, गंगानगर में, श्री गंगानगर, गंगानगर में, ठीक है।
और जो दक्षिण वाला है वो कौन सा है, बोरकुंड बांसवाड़ा। ये लोसा, बोरकुंड बांसवाड़ा, बोरकुंड बांसवाड़ा, ये हो गया। ठीक है, उत्तरी गांव कौन सा है, कोणा गांव, और दूसरा जो दक्षिण में वो कौन सा है, बोरकुंड बांसवाड़ा। पूर्व की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो राजस्थान है, तो राजस्थान का जो पूर्वी देशांतरीय बिंदु है वो कौन सा है, 78 डिग्री 17 मिनट वाला, वो है सिलावट गांव। सिलावट गांव है, ये कहां पर है भाई, धौलपुर में है ये। और जो पश्चिमी बिंदु है 69 डिग्री 30 मिनट वाला, तो वो कहां पर है, कटरा गांव, कटरा जैसलमेर, सम जैसलमेर में है ये, जैसलमेर। ये लोसा, ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं। पूर्वी बिंदु, कोणा गांव, या इन सबको एक साथ कर लेते हैं। 30 डिग्री 12 मिनट कोणा गांव, 23 डिग्री 3 मिनट बोरकुंड बांसवाड़ा, 78 डिग्री 17 मिनट सिलावट, 69 डिग्री 30 मिनट कटरा। उल्टा कर देंगे इसको, 30 डिग्री 12 मिनट की जगह नाम लिख देंगे बोरकुंड, इसकी जगह ये कोणा गांव लिख देंगे, इधर वाला इधर कर देंगे। अपने को कंफ्यूजन करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देख लीजिए। कोणा गांव है वो गंगानगर में, नीचे बोरकुंड, कुंड है वो नीचे गहराई में होता है, तो अपन कुंड में गहराई हो गई, कुंड में बोरकुंड, यानी गहराई में चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे राजस्थान के। ठीक है, ये सिलावट गांव है और ये कटरा जैसलमेर की तरफ, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर सूर्योदय पहले होता है, यहाँ पर सूर्योदय बाद में होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देशांतरों को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का टाइम लग जाता है। ये अपन अगर पृथ्वी की गतियों में अपन पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहां से लेकर के और यहां तक का जो देशांतरी विस्तार लगभग अपना देख लीजिए आप, 8 मिनट है और 8 डिग्री और 47 मिनट का टाइम है, तो लगभग 35 मिनट का टाइम लग जाता है यहाँ सूर्योदय दिखने में और यहाँ दिखने में। 35 मिनट 8 सेकंड का कुछ टाइम निकल के आता है अपने। तो ये हो गया कौन सा, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ज्यादातर ये पूछा जाता है भाई, ये वाला ज्यादातर पूछा जाता है, 8 डिग्री 47 मिनट वाला। ठीक है, तो ये ज्यादातर पूछा जाता है कि देशांतरीय विस्तार कितना है। तो यहां अपना स्थिति और विस्तार की चर्चा हो चुकी। आगे अपन इसके बाद में पढ़ेंगे क्या, जो राजस्थान की आकृति कैसी है, राजस्थान का विस्तार कितना है, राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है, वो पढ़ेंगे अपन कि भाई ये एक पतंगाकार आकृति में है ना, तो विषम जिसको अपन चतुर्भुज बोल सकते हैं, उसमें है ये राजस्थान की स्थिति। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, इन दोनों का अंतर क्या है, ये चीजें अपन अगले नेक्स्ट पार्ट में रखेंगे। तब तक आप इतना याद कर लीजिए, अपन ने इतना ही देखा है, एक तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है, जिसमें ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त कहा गया है, रामायण में इसको मरुकांतर शब्द का उल्लेख मिलता है, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान आदित्य का नाम मिलता है। उसके बाद में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपुताना कह करके पुकारा था। कर्नल जेम्स टोड की एक किताब है द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, यानी 1826 में ये किताब आई थी जेम्स टोड साहब की, तो उन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। एक चीज उसमें और लिख लीजिए, जो एकीकरण हुआ था हमारे राजस्थान का, एकीकरण, और एकीकरण में जो दूसरा चरण है, उस दूसरे चरण में भी पूर्वी राजस्थान संघ का नाम मिलता है ना, तो उसमें भी अपन ये लिख सकते हैं, पीछे जाकर के नोट में लिख लीजिए, राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में, 7 चरणों में हुआ था आपको पता है, दूसरे चरण में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उल्लेख हुआ, राजस्थान शब्द का उल्लेख हुआ, यह अपन लिख सकते हैं। यानी
जो दूसरा चरण हुआ था 25 मार्च 1948 को। और ये टोटल कितने चरण हुए थे भाई? टोटल राजस्थान एकीकरण में 7 चरण हुए थे। और जो हमारा वर्तमान स्वरूप है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप लिख लीजिए। और ये दूसरा चरण जो था, इस दूसरे चरण में इसका क्या नाम रखा था? पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ। इस तरीके से अलग अलग जो रियासतें थी उनका एकीकरण किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासती विभाग का अध्यक्ष बनाया था और उन्होंने फिर यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए। तभी उनको लौह पुरुष कहा गया कि भाई एकता के सूत्र में इन्होंने पूरे भारत को बांधा था। तो पहला चरण कौन सा था? मत्स्य संघ का हुआ था, जिसमें ABCD जिले अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर ये जिले शामिल हुए थे। उसके बाद में पूर्वी राजस्थान संघ है। इसमें टोटल कितने रियासतें थी? इसमें टोटल रियासतें थी हमारी 9 और एक था क्या? ठिकाना। टोटल 10 का इसमें क्या हुआ था? एकीकरण हुआ। तो ये हमारा क्या है? पूरा राजस्थान की स्थिति और विस्तार है। ठीक है, अगले चैप्टर में मिलेंगे अपन, जिसमें राजस्थान का आकार और आकृति देखेंगे अपन। ठीक है, तब तक हमें इजाजत दीजिए और याद करते रहिएगा, इन जो बार बार रिपीट करते रहिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे इसको फॉरवर्ड करते रहें। थैंक यू।